हे गाइस। तो सिस्टम आर्किटेक्चर सीखने की सीरीज़ में आज हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है स्केलिंग। पिछले सीरीज़ में आपने देखा था कि परफॉर्मेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो, चार पार्ट होते हैं किसी भी सिस्टम के आर्किटेक्चर को बनाने के। पहला होता है परफॉर्मेंस, स्केलिंग, तीसरा होता है सिक्योरिटी, चौथा होता है रिलायबिलिटी। तो परफॉर्मेंस पूरा खत्म हो गया, स्केलिंग आज हम स्टार्ट करेंगे। तो परफॉर्मेंस में हमने देखा था कि लेटेंसी को कम करते हैं, थ्रूपुट को ज्यादा करते हैं अंडर कांस्टेंट लोड। मतलब अगर एक ये आर्किटेक्चर है, उसमें हम बोल रहे हैं कि इतना लोड है, 10K करंट रिक्वेस्ट आ रही है, और हमने बोला है कि जो एवरेज लेटेंसी है इस सिस्टम की वो है 2 सेकेंड, और थ्रूपुट है मान लो 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा एक लड़का आया, कोई और SD2 आया, उसने एक नया आर्किटेक्चर दिया। अगर हम ये लोड को कांस्टेंट रखते हैं 10K, और इसकी जो लेटेंसी है वो कम हो गई, 1.5 सेकेंड हो गई एवरेज लेटेंसी, और जो थ्रूपुट है वो भी बढ़ गया, 1200 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हो गया, तो ये वाला आर्किटेक्चर प्रेफर किया जाएगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस मतलब कांस्टेंट लोड पे किसकी लेटेंसी कम है, थ्रूपुट ज्यादा है। अब हम बात करेंगे स्केलेबिलिटी की। तो स्केलेबिलिटी का मतलब होता है वेरिंग लोड में जो लेटेंसी है और जो थ्रूपुट है सीवियरली डिग्रेड ना हो। मतलब जब लोड कांस्टेंट था तो कुछ लेटेंसी थी, मान लो 2 सेकेंड, और थ्रूपुट था 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। अब सिस्टम में लोड बढ़ गया, पहले 10K रिक्वेस्ट आ रही थी, अब मान लो अचानक से 80K आने लगी, तो ऐसा ना हो कि लेटेंसी बहुत ज्यादा ही डिग्रेड होके 10 सेकेंड हो जाए और थ्रूपुट बहुत कम होके 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हो जाए। तो एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू मेंटेन इट्स लेटेंसी एंड थ्रूपुट व्हेन द लोड वेरीज, इसी को हम लोग करते हैं स्केलिंग के मदद से। तो अब जो स्केलिंग होती है ना, स्केलिंग में दो चीजें होती हैं। एक होता है स्केल अप, ठीक है, स्केल अप। एक होता है स्केल डाउन, स्केल डाउन। तो इसका मतलब यह है कि जब सिस्टम पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अपने आप आपका सिस्टम स्केल अप हो जाए ताकि लेटेंसी और थ्रूपुट सीवियरली डिग्रेड ना हो। बेसिकली हम करते क्या है ना सिस्टम में, बाय एडिंग मोर हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब CPU, रैम, मेमोरी। और जब ये लोड कम हो जाए, जब ये लोड, भाई सिस्टम में नॉर्मल लोड था, अचानक से लोड बढ़ा तो हमने मोर हार्डवेयर डाला जिसकी वजह से लेटेंसी और थ्रूपुट मेंटेन रही। अब जब लोड कम होगा तो ये एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिमूव भी हो जाए, उसको बोलते हैं स्केल डाउन। क्योंकि जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर आप डालोगे उसके लिए पैसा भी तो लगेगा। तो अगर आपने, जब लोड कम हो गया सिस्टम का और हार्डवेयर आपने डिक्रीज नहीं किया, तो फालतू पैसा आप भरोगे, जरूरत उतने हार्डवेयर की है नहीं। अब यहां से मान लो पनवाड़ी की दुकान में जाना है, ट्रक लेके जाओगे, 500 लोगों को जाना है, 100 लोगों को तो ट्रक लेके जाओगे, अकेले आदमी को जाना है तो ट्रक लेके थोड़ी जाओगे। सिस्टम को स्केल डाउन करोगे, साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे, वही चीज है। ठीक है। अभी जो स्केलिंग होती है ना, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है वर्टिकल, ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है? सपोज करो जैसे मैंने आर्किटेक्चर बनाया था, उसमें बताया था कि ये सिंपल आपका ब्राउजर होता है, ठीक है, ब्राउजर, ठीक है, CDN वीडीएन भूल जाओ, ये होता है वेब सर्वर, ठीक है।
और आगे होता है एप्लीकेशन सर्वर। वेब सर्वर क्या करता है, जो भी स्टैटिक डेटा है जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेज, वीडियो नहीं, लोगो, ये सब भी तो तुम्हें यूआई में दिखता है ना, वो सब वेब सर्वर से आता है। और अगर कोई एपीआई कॉल करनी होती है तो ये ऐप सर्वर से आता है। इसमें एपीआईज रहती है, एपीआईज या बिजनेस लॉजिक, दोनों का मतलब एक ही होता है, और इनसे कनेक्टेड रहता है एक डेटाबेस। ठीक है, अब सपोज करो सिस्टम में कांस्टेंट लोड था, 10 के रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आपका सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, कुछ उसकी लेटेंसी थी, 10 के लोड था और 2 सेकेंड लेटेंसी थी और 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड का थ्रूपुट था। ठीक है, ये फिगर्स पे ज्यादा ध्यान मत देना, बस समझ लो ऐसा था। ठीक है, मान के चलो कि इस तरह का आपका सिस्टम था। जब एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, और ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगेंगी। ठीक है, तो अभी ये जो सिस्टम था वो 10 के रिक्वेस्ट हैंडल करने के हिसाब से बना था। आपने उतनी कनेक्शन पूलिंग की थी, उतनी रैम दी थी, और टेस्टिंग करके आपने बताया था कि ये स्टैटिस्टिक्स आई है। जब यहां पे लोड बढ़ेगा तो आपको इस सिस्टम को और पावर देनी पड़ेगी, हार्डवेयर देना पड़ेगा, है ना। मान लो आपने सिस्टम में हार्डवेयर दे भी दिया तो ये रिक्वेस्ट सारी पास होके आगे जाएंगी। अब ये जो एप्लीकेशन सर्वर था इसमें भी तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ रही है ना, तो आपको इसको भी स्केल करना पड़ेगा। ये स्केल होगा तो यहां से डेटाबेस कॉलें भी बढ़ेंगी, तो डेटाबेस को भी स्केल करना पड़ेगा। तो पूरे सिस्टम को स्केल करना होता है। स्केल करने के दो तरीके हैं। पहले बात कर लेते हैं वर्टिकल स्केलिंग की, तो मैं जरा सा इसको मिटा देता हूं। वर्टिकल स्केलिंग की, तो ये मान लो कोई भी आपका सर्वर है। ठीक है, सर्वर ऐसे समझ लो कि ये जो EC2 इंस्टेंस होता है ना, ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा लैपटॉप ही है। तुम्हारे लैपटॉप में रैम है, CPU है, सब कुछ। अपने लोकल पे भी तो चलाते हो ना तुम वेबसाइट, लोकल होस्ट 8000 पे प्रोजेक्ट बनाते हो, वैसे ही सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, इस EC2 सर्वर का कुछ CPU होगा, कुछ रैम होगा, कुछ मेमोरी होगी। ठीक है, AWS पे जब आपके कॉन्फ़िगर करते हो EC2 इंस्टेंस, तो ये सब स्पेसिफाई करते हो। तरह तरह के इंस्टेंस आते हैं, T2 माइक्रो, T2 जो भी मिनी और वगैरह वगैरह। तो होता क्या है कि सपोज करो आपने ऐप डिप्लॉय की और आपने देखा कि यार सुबह सुबह 10 बजे अचानक से ट्रैफिक मेरे सिस्टम में बढ़ रहा है, तो क्या होगा, प्रोसेस आपका सिस्टम कर नहीं पाएगा क्योंकि सडन एक्स्ट्रा लोड आया, 10x आ गया। तो आप क्या करोगे ना, इसका CPU बढ़ा दोगे, 10x कर दोगे, रैम 10x कर दोगे, मतलब 10x 2x अपने हिसाब से। तो अब ये जो सिस्टम है वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट झेल पाएगा। ठीक है, आपने एक EC2 इंस्टेंस लिया था, उसी की पावर बढ़ा दी थी। ठीक है, ये समझ लो यार, ये छोटी सी गाड़ी है, ये 5 लोग लेके जा सकती है। अब अचानक से रिक्वायरमेंट आ गई 100 लोग भेजने की, तो आप भैया ट्रक ले आए, है ना, ट्रक ले आए, ट्रक में भेज दिया। ठीक है, तो उसी व्हीकल को बड़ा कर दिया। ठीक है, अब आते हैं, ये थी वर्टिकल स्केलिंग। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, कि सिस्टम में ये आपने एक EC2 इंस्टेंस बनाया था। ठीक है, इसका कुछ CPU था, इसकी कुछ रैम थी, इसकी कुछ मेमोरी थी। तो जब आपने देखा कि यार मेरे को सिस्टम पे मेरे ट्रैफिक बढ़ रहा है, पॉपुलर हो रहा हूं, तो आपने क्या किया ना, इसकी CPU रैम मेमोरी उतनी ही रखी, ऐसा ही एक और इंस्टेंस यहां पे बना दिया, उसमें भी सेम कोड चल रहा है। जो कोड आपने यहाँ पे APIs का डाला था वही कोड यहाँ भी चल रहा है, ऐसे मल्टीपल इंस्टेंस बना डाले। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, ट्रैफिक इसकी झेलने की कैपेसिटी 3 की थी, रिक्वेस्ट 9 आने लगी, बाकी 3 इधर जाएंगी, बाकी 3 इधर चली जाएंगी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने के लिए और भी चीजें आपको सिस्टम में लानी पड़ती है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।